चलिए कितना आया? ठीक है, ध्यान दीजिए। नन ऑफ दिस। क्या आ रहा है बताइए आंसर। 460। आपका भी 460। और कोई महारथी? 220। ठीक है, नहीं आया किसी का मतलब। सीमा का? पलक? चलिए ध्यान देंगे। क्या बचपन में मास्टर जी ने आपको कुछ सिखाया था कि सर ये कुछ होता है ऐसा करके, कि भूल गए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था बच्चों? 2। ये तो बहुत फेमस भी हुआ था, देखा होगा आपने रील वगैरह। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस है तो माइनस लगा दो। ठीक है, एक आपने ये भी पढ़ा होगा, क्या था मेरे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए ब्रैकेट में ए माइनस। अब आ गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखिए इस अगर मैं 42 को ए बना लूं और इसको बी बना लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं दिख रहा आप लोगों को? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो एक में दोनों को जोड़ दिया जाता है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर दिया जाता है। तो जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 42 और 38 कितना हो जाएगा? अरे 42 और 8 कितना हो गया, चलो ये बता दो। 50। 42 और 8 कितना हो गया? 50। 50 और 30 80। एक ब्रैकेट में जोड़ दिया, दूसरे ब्रैकेट में घटा दो। 42 में से 38 घटाओ 4, दोनों को गुणा करेंगे 320। किसी को दिक्कत समस्या नहीं? एक बार जोड़ा तो 80 आ गया, एक बार घटाया तो 4 आ गया। 4 का मैंने गुणा कर दिया 8 में, 32 आ गया, 320 आ गया। ये किसका होता है मेरे भाई गुणा? वेरी गुड, 16 का स्क्वायर रूट होता है। चलो 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16। 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 80। क्या मेरे भाई 320 में 80 को जोड़ के बता दोगे कितना हो गया? 400। लेकिन इसके बराबर में ध्यान दो क्या था? स्क्वायर। जब ये स्क्वायर हटाऊंगा मैं तो ये आ जाएगा अंडर रूट 400 इक्वल टू एक्स। बराबर कितना आ जाएगा? हाँ ठीक है ना? किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े।
हाँ बिल्कुल। फोर 90 हो सकता है। कितना है आयु से? पाँच सौ, सी ऑप्शन है। और कोई? इसको सॉल्व करना तो आता ही है, परसेंट हटाओगे नीचे कितना आ जाएगा? दो जीरो, मतलब ए जीरो तो कट ही जाएगा। सिर्फ 37 का मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर ये परसेंट हटाओगे तो दो जीरो फिर कट जाएंगे, तो ये 41 का मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 8 से। यहाँ पे आप 1/4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 105 आएगा, है ना। यहाँ पे लिखा है 75। चलो देखो, ठीक है, चलो यहाँ ध्यान से देखेंगे। ये देखिए परसेंट है तो एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, दो जीरो कट गए मेरे भाई, परसेंट से दो जीरो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? या फिर आपको अगर दिक्कत है तो आप 370 लिख लो, इंटू क्या लिख लो 40, और जब ये परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएंगे? दो जीरो। दो जीरो तो कैंसिल होना ही है, बचेगा यही। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 7 का 4 गुना 28, बचा कितना? 2, और 4 का 3 गुना 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। यही आया क्या? सब लोग चेक कर लो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 148 प्लस, ये परसेंट से कितने जीरो कैंसिल हो गए? 2। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 8 बन जाए 8, और 8 का 4 गुना कितना होता है मेरे भाई? 32, बराबर 25%। परसेंट हटाओगे नीचे कितने आ जाएंगे? दो जीरो। 25 का 1 गुना 25, और 25 का 4 गुना 100। परसेंट हटाओगे तो जीरो आ गए नीचे। 25 का 1 गुना 25, 25 का 4 गुना 100, ठीक है ना। 4 से कैंसिल कर लो, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 105। ध्यान देना आपने कहाँ गलती की है। ये 70%, परसेंट हटा जाओगे फिर नहीं तो दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आ गया, तो मेरे भाई कितना बचा? 7/10। आप क्वेश्चन मार्क को x बना लो तो ये हो गया 7x, ठीक है ना। किसी को दिक्कत इसमें? गलत कर दिया था, ठीक है। चलिए अब जोड़िए जरा, 148 और 328 कितना हो गया? 148 और 328, या तो ऐसे जोड़ लो, कितना हो गया? 476। ये माइनस का है, हाँ या ना? ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 476 में से 105 घटाओ। 371, बराबर कितना? 7x/10। बराबर में होती हैं तो ऊपर वाली संख्या कट जाएंगी, हम सब जानते हैं। 7 से कैंसिल करो, 7 का 5 गुना 35, बचा कितना? 2, हो गया 21। फिर 7 से कैंसिल किया, 7 का 3 गुना 21, इस जीरो का गुणा करोगे 53 में तो ये हो जाएगा 530। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? यस सर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें लेकर सीख जाओगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या सिखाना था कि परसेंट का मतलब क्या होता है? दो जीरो हटाना और सीधा सा गुणा करके आंसर लाना, ठीक है ना। बन जाएगा। चलिए।
यहाँ पे शायद कुछ और नया सीखे करिए। सिंप्लीफिकेशन भी सिंपल नहीं होता है। थर्टी। वेरी गुड यार। और किसी का? चलिए देखते हैं। आपका जो टाइम मिला था वो खत्म होता है यहाँ पे। मुझे बताइए भाई साहब, इस परसेंट को मैं हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा नीचे? 2 जीरो। और जिसमें एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ये 2 की टेबल में 2 भी आता है और ये 10 भी आता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2/5। क्या मैंने इसको ऐसे लिखा, किसी को दिक्कत तो नहीं भाई साहब? 40% को 2/5 लिख सकता हूँ। आप चाहे, अगर आपको याद होता तो भी आप कर सकते थे। मुझे बताइए 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो 40 जो है ना वो 20 का 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है ना? अच्छा, इंटू लगा दिया मैंने, ये कितना हो गया? 416। सही है। प्लस ये 35 है, परसेंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? फिर से 2 जीरो आ जाएगा, है ना? आ जाएगा ना? कैंसिल करो इसको 5 से, ये आ गया 7 और ये आ गया 20। ठीक है ना? ये आ गया 7/20 इंटू कितना? 320 बराबर। ये 10% है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/10 इंटू कितना हो जाएगा? 7/10 इंटू कितना हो जाएगा? 100। परसेंट हटाया, नीचे कितने आ गए? 2 जीरो। सही है ना? परसेंट हटाया, नीचे आ गए 2 जीरो।
ऊपर 10 पहले से था, 2 जीरो मतलब 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो 1/10 आ गया। 7/10 पहले से, 100 पहले से है, और x रख दिया मैंने क्वेश्चन मार्क की जगह। ठीक है ना, कर लो जरा कैंसिल इसको, कर ले। चलिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 13 की टेबल शायद आपको याद होगी। 13 3 सा 39, 13 का 3 गुना 39, बचा मेरे भाई कितना, 2, हो गया 26। अब 13 की टेबल कितनी बार पढ़ूंगी 26 कट जाए, 2 बार। 32 का 2 गुना 64। बता देना भैया कहीं गलत हो जाए तो, या गलती करूँ तो। जीरो से क्या कर दे, जीरो कैंसिल। ये 2 से फिर कितनी बार हो जाएगा, 16। अब 16 की 7 बार टेबल याद नहीं होगी तो भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा। कितना होता है, बहुत बढ़िया सर। 1 जीरो मुझे दिख रहा है, 1 जीरो यहाँ है, 2 जीरो, 2 जीरो से क्या कर दो, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है ना। मेरे भाई कितना बचा, 7 + x²। ठीक है ना, 7 ही बचा, और तो कुछ बचा नहीं उधर। ये जोड़िए, ये कितना हो गया, 60, 176। 176 ये हो गया, और ये 7 माइनस कर दिया, कितना बचा। अरे वाह, क्या आपको याद है भैया 169 किसका स्क्वायर होता है। तो ये जो है ना, ये 169 स्क्वायर होता है मेरे भाई किसका, 13 का, है ना, ऐसे लगा दो। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। कुछ नहीं करना, बस सही सही करना, गलत मत करना, कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। टाइम लग सकता है, टाइम की मैं दिक्कत नहीं दे रहा हूँ, बस ये है कि गलत नहीं करना। गलत तब करोगे जब आप जल्दबाजी करोगे, है ना। धीरे चले तो धन्यवाद, नहीं तो इलाहाबाद। चलो समझ में आ रही बात कि नहीं। चलिए मेरे भाई, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं।